जब मैं अलीगंज वार्ड में राजनीति करने के लिए आया था तो हमने यहाँ की मूल समस्याओं को देखा। सीवर का काम और रोड का काम जो भी हुआ है रजी भाई ने ही करवाया है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है। ठीक है, इन्हें कोई वोट देना चाहिए। रजी भाई बहुत ही मेहनती इंसान है। इन्होंने काफ़ी अलीगंज में काफ़ी काम करे हैं। वो पार्षद नहीं भी हैं लेकिन तब भी उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए हेल्प करी है। वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी और मैं इस समय लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ रजी हसन मौजूद हैं। दरअसल ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। हम इनके बारे में आज कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। दरअसल ये पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं और पार्षदी चुनाव से पहले हम एक चीज़ और ये बता दें कि इलेक्शन को लेकर के ये जो कोर्ट का जो फैसला है ये लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप ये बताइए कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका चुनाव लड़ने का मतलब मकसद क्या, जो पब्लिक में आपका इतना क्रेज़ है? देखिए, पब्लिक में क्रेज़ अगर है ये तो ईश्वर का कृपा से है और आप सभी लोगों की दुआओं से है ही कि इस लायक मुझे बनाया कि सभी लोग चर्चा करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। हमारा सीधा उद्देश्य था, जब मैं अलीगंज वार्ड में राजनीति करने के लिए आया था तो हमने यहाँ की मूल समस्याओं को देखा। जो कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और सामान्य परिवार से आता हूँ, तो मैंने उस परेशानी को बहुत बखूबी अपने करीब से देखा है, दिल से महसूस किया है कि हमारे अलीगंज वार्ड की समस्याएं क्या हैं। पहली हमारी समस्याएं थी अलीगंज वार्ड की, जो कि गरीब बस्तियां जो हमारे यहाँ, जैसे कि बनारसी टोला, फतेहपुर गांव, मिर्ज़ाबाग, शेखापुर, भेंडिया टोला, ये बस्तियां हैं। इनमें सफाई के नाम पर कभी यहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे यहाँ की जनता और यहाँ के लोग संतुष्ट हो सके। और ये सबसे बड़ा मुद्दा, देश में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही सफाई। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वच्छता अभियान इन्होंने चलाया था, हालांकि चलाया बहुत अच्छा चला। उसी स्वच्छता अभियान के तहत मैंने भी ये सोचा कि अपने वार्ड में पहली प्राथमिकता सफाई की। अच्छा, इसके बाद ये भी बताया जाता है कि आपके अंदर जो एक ललक और एक लगन है वो एजुकेशन को लेकर के और रोजगार को लेकर के ज्यादा है। अगर आप पार्षद बनेंगे, जो सरकारी निधियां आती हैं तो निधि का जो सुनते हैं बहुत पैसा मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि आप उस पैसों का गलत यूज करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि लोग भी यही कह रहे हैं। जो इंसान अपने हाथ से चूना डालता हो, नालियां साफ करता हो, गटर साफ करता हो, वो इंसान क्या गलत व्यवहार, क्या गलत काम करेगा? तो एजुकेशन पे आप इसके साथ से आगे चल के क्या काम करने वाले हैं? एजुकेशन का जो मामला है, मैंने बहुत करीब से हर चीज में अपने ऊपर सोच कर देखता हूँ कि मेरे परिवार एक बहुत सामान्य परिवार से आता था। पढ़ाई के लिए हमारी माता पिता ने हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और मुझको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया। आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो मलिन बस्ती में रहते हैं, जो पढ़ाई के नाम पर बेचारे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। और उनके लिए हमने ये सोच रखा कि जिस दिन ईश्वर ने मुझे इस बार पार्षद बनाया अलीगंज वार्ड से, तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से कि हमारे अलीगंज वार्ड में गरीब बच्चों के लिए, हमारे घर के परिवारों के बच्चों के लिए एक बढ़िया सा प्राथमिक शिक्षा विद्यालय जो होगा उसको बहुत बेहतर तरीके से बनाकर हम जनता को समर्पित करेंगे कि ताकि उनके बच्चे भी आसानी से पढ़ सके और अच्छी एजुकेशन लाभ मिल सके। हमने इतने साल आप लोगों को दे दिया और आगे भी देने की उम्मीद है, पूरी ताकत है, मगर कहीं ना कहीं कभी बहुत अफसोस होता है कि क्या हम ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को अलग छोड़ करके, अलग छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अलग हटा दिया, छोड़ दिया, मगर उन पर ध्यान ना दे करके हमने अपने बनारसी टोला और तातारपुर और चौधरी टोले के लोगों को ध्यान सबसे ज्यादा दिया है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात कही जा रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये जो सरकार है, देखिए सरकार तो आती जाती रहती है। पार्षदी चुनाव अभी बहुत जोरों पे, हर पार्षदों ने, चाहे पूर्व पार्षद हो या प्रत्याशी पार्षद हो या मौजूदा पार्षद हो, सबने अपनी कमरे कस लिए हैं। अब ये बताइए, वार्ड को लेकर के स्वच्छता अभियान से रिलेटेड आप ऐसा क्या काम करने वाले हैं जीतने के बाद? वार्ड में हमने शुरू से सफाई पर ध्यान दिया और मेरी पहली प्राथमिकता हमारे पार्षद बनने के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर होगी, क्योंकि सफाई एक ऐसा माध्यम है, सफाई से बहुत सी चीज़ें साफ हो जाती हैं। अगर आपके समाज में समझ लीजिए कि गंदगी है ज़्यादा, अगर कहीं भी गंदगी है, अगर आप उसे सफ़ा कर देते तो कहीं ना कहीं सफ़ा सुथरा हो जाता है और उससे अच्छी संदेश जाते हैं
कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं सफाई के माध्यम की, कि एक हमारे यहाँ कूड़ा घर जो कूड़ा घर था हमारे यहाँ, उस कूड़े घर को बंद कर दिया गया। अब बहुत से ऐसी गलियां हैं जहाँ पर रोडों पर कूड़ा पड़ रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि स्कूल के सामने से कूड़ा घर हटाया जाए, और जहाँ भी सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पर लोग खड़े होते हैं वहाँ पर से कूड़ा घर हटा करके अच्छी जगह पर स्थानित किया जाए, कि ताकि समाज में अच्छा वातावरण मिल सके और अच्छी सफाई व्यवस्था हो। और लोग, हम अपने यहाँ क्षेत्र में गाड़ियाँ लगवाएंगे, जैसे कि चल रही गाड़ियाँ, पर उस क्वांटिटी में नहीं है क्योंकि पहुँच नहीं पाता कूड़ा उठाने वाला। तो हम घर घर कूड़ा अपनी गाड़ी व्यवस्था से, अपने पार्षदीय क्षेत्र में अपनी व्यवस्था से हम हर घर कूड़ा लेंगे और हर घर कूड़े से मुक्त कराएंगे। अच्छा, आपकी एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी इंटरनेट पे, जैसे देखा जा रहा था, क्योंकि मैंने उसी को देख करके मैं आप तक पहुंचा हूं। तो ये इसका असल में राज क्या है कि आप अपने हाथों से जो है नालियों में चूना डाल रहे थे कोरोना काल के समय। कोरोना काल के समय आपने राशन बांटा, अर्थव्यवस्था पे उसके ऊपर काम किया, अस्पतालों में जा जाके मरीजों से मिले हैं। तो ये पहले से सोच रखा था या आपने लोगों को देख करके सीखा है? नहीं, ये पहले से हमारे अंदर, देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे ही मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद से मैंने समाज सेवा शुरू की। मैंने बहुत सी संस्था में जुड़ करके लोगों की मदद करने की कोशिश की है, और ईश्वर के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से वो मदद हुई भी। पर कहीं ना कहीं मैंने कोविड काल में जो देखा, कोविड काल में ये देखा कि इतनी भयंकर की महामारी थी, जिसमें लोग भाई भाई का साथ नहीं दे रहे थे, अपने पराये को छोड़ करके जो कोविड पॉजिटिव थे उनको छूना पसंद नहीं कर रहे थे। तब मैंने ये सोचा कि क्यों ऐसा जीवन, किस प्रकार का, जो हम अपने लोगों का साथ ना दे पाएँ, अपने लोगों की मदद ना कर पाएँ। तो मैंने नगर निगम से व्यवस्था मांगने की कोशिश की, पर असफल रहा। पर क्या करूं, हमारी टीम ने, मैंने मिल करके कि अपने हाथ से चूना, अपने हाथ से झाड़ू लगाने का कार्य किया, और आज अपने अलीगंज वार्ड को कोरोना मुक्त कराया। और फिर लड़ाई अगर पड़ी कोरोना से लड़ने की, तो इससे ज़्यादा मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और कोरोना को अपने अलीगंज वार्ड से भगाएंगे। एक बात ये बता दें कि जिस वक्त कोरोना काल अपने चरम पे था, उसकी जो लहर थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, वहीं रजी हसन दूसरी तरफ ऑक्सीजन घर घर पहुंचा रहे थे। और भैंसा कुंड पे जहां लाशें जलाई जाती हैं, वहां पर चिमनियां गली जा रही थी, वहां लकड़ियों की बेहद कमी पड़ रही थी। तो रजी हसन का एक फोटो और वायरल हो रहा था कि भैंसा कुंड में जाकर लकड़ियां अपने हाथों से पहुंचा रहे थे, और जहां एक तरफ जो मृतक शरीर थे उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा था, वहीं ये दूसरी तरफ ये लाशों को जलाते हुए और अंदर तक पहुंचाते हुए, लकड़ियां जलाते हुए ये दिखाई दे रहे थे। तो इसके बारे में मतलब ये संदेश आप पहुंचाना चाह रहे थे कि अलग समाज को, या आपकी ये मोहब्बत थी उनके प्रति, या लोकप्रियता पटोरने के लिए कर रहे थे? नहीं, ये लोकप्रियता नहीं। देखिए, ऐसी भयंकर महामारी में हम सभी नौजवान से निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि इस चैनल के माध्यम से जो भी नौजवान मेरी आवाज़ सुन रहे हो, देखिए भारत हमारा एक परिवार है और अलीगंज वार्ड भी हमारा एक परिवार है। अब परिवार में कहीं आपदा आ जाती है या भारत में कोई आपदा आ जाती है, तो हम सभी नौजवानों को अपनी सरहद पर कैसे सिपाही सुरक्षा कर रहा, हमारी अपनी जान पर खेल कर रहा, कब उसको कैसे कोई गोली लग जाए, जो शहीद हो जाए, वैसे वो हम लोगों की सुरक्षा करके हम लोगों को महफूज रखे। तो वैसे मैंने भी सोचा कि अपने अलीगंज वार्ड को मेहनत करके, या अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहें, हम कर जाएंगे और करेंगे। और रही बात, जैसे कि लाशें जल रही थी, कोविड का इतना महामारी थी, मैंने बहुत करीब से उसको दर्द को महसूस किया, क्योंकि हमें पता है कि हर घर से एक परिवार का सदस्य गया है, और वो किसी की माँ भी हो सकती, किसी की बहन भी हो सकती, किसी का पिता हो सकता, किसी का भाई, किसी का बेटा। और आप अपने ऊपर सोच कर देखिए कि जब आपका कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है। उसी को देखते हुए मैंने मेहनत की और अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया। और जो लोग नहीं बच पाए, जो स्वर्गवास जिनका हो गया, जिनका देहांत हो गया, उनमें हमसे जो भी हो सका हमने उसमें हेल्प की। लोगों को शमशान भी पहुंचाया, कुछ लोगों को कब्रिस्तान में व्यवस्था कराई। और रही बात लकड़ियों की, लकड़ियां कम पड़ रही थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि ऐसी महामारी दोबारा फिर ना आए हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे वार्ड में। और इसी के साथ साथ कुछ लोग हमें यहाँ पे क्षेत्रवासी जो लोग दिखे हैं, आइए उनसे रजी हसन के बारे में पता करेंगे कि आखिर इनके दिलों में, रजी हसन के प्रति इनके दिलों में किस प्रकार से उस नज़र से देखते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मजहर हुसैन। अच्छा मजहर भाई, ये बताइए, रजी हसन जो हैं वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको क्या लगता है कि मतलब इनका काम देख करके आप लोग क्या सोचते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो जो रज़ी हसन है वो पूरे वार्ड में, जितना भी हमारा वार्ड है उसमें पिछले कम से कम 15 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लगातार हर जगह जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोरोना का टाइम रहा या लॉकडाउन रहा, कोरोना के समय में उन्होंने गली गली जाकर लोगों की मदद की। उसके अलावा जो पार्षद नहीं भी हैं उसके अलावा भी लगातार काम करते चले आ रहे हैं। जैसा कि बहुत समस्या है, जो लोकल क्षेत्र के पार्षद हैं वो कभी नहीं आते। तो किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो रज़ी हसन को बुलाया जाता है कि भाई हमारी गली नहीं बनी है या हमारी नाली में जो सफाई कर्मी है वो नहीं आ रहे हैं, नगर निगम वाले नहीं सुन रहे। तो लगातार रज़ी भाई का ऐसा मामला है कि वो हर जगह पहुंचते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह जाकर संघर्ष करते हैं। और इस बार पूरी उम्मीद है कि रज़ी भाई चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो पहले के जो पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया। करते भी होंगे तो अपने घर के आसपास करते होंगे, लेकिन जो हमारा वार्ड है वो कई मोहल्लों को मिलाकर बनता है। तो इसलिए जब हमारे मोहल्ले में सुविधा ही नहीं मिलती तो मैं क्या जानूँ भाई कौन पार्षद है क्या है। तो हमारे घर के पास जो आता है मैं उसको जानता हूँ। आप 12 बजे रात में बुलाएं, 1 बजे रात में बुलाएं, आसपास के इलाके में कहीं भी बुला लें, वार्ड की बात नहीं मैं कर रहा हूँ आपसे जी। तो लगातार पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर लोगों की मदद करते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रज़ी हसन का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्तिगत अच्छे व्यक्ति हैं और हर जगह जाते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं। चलिए इसी बीच जो है और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, बहुत सारी वार्तालाप होती रहेगी। आपका नाम क्या है? नदीम। तो नदीम, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हमारे लोकल में काम है। अच्छा, आप रज़ी हसन को कितना जानते हैं? रज़ी हसन को मैं बचपने से समझ जान रहा हूँ और बचपने से अभी तक वो संघर्ष कर रहे हैं। और जो उन्होंने काम करा है, मेरे ख्याल से हमें अगर वार्ड से वहाँ पूछा जाए तो पार्षद कौन है तो हम एक बार नहीं बता पाएंगे कि पार्षद कौन है। मगर हाँ, ये जरूर मालूम है बच्चों को कि रज़ी हसन जो है एक नेता है जो अच्छा काम करते हैं, जो गलियों में आते हैं, सफाई से लेके बिजली के लेके कोई भी परेशानी हो तो वो हमेशा 24 घंटा बंदा खड़ा हुआ है। इस बार क्या लगता है उनके जीतने के चांस हैं? बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस है। अच्छा, और हम तो बोलेंगे जो लोगों तो अपील भी करेंगे कि रज़ी हसन को जो है वोट दें, रज़ी हसन का साथ दें भाई। हालांकि पब्लिक उनके पक्ष में पूरी है, मगर वही चीजें हैं, दो चीजें अब चुनाव का निर्णय आता है वो तो उस समय जो है पता चलता है क्या होता है। यदि अगर वो जीत भी जाते हैं भविष्य में तो क्या उम्मीद रखते हैं रज़ी हसन से आप? हम यही उम्मीद रखते हैं जो अभी पार्षद नहीं है वो इतनी कर देंगे हमारे लिए बहुत है। अगर हमसे जिस समय रज़ी हसन इस समय पार्षद नहीं है, मगर इतना काम वो पार्षद ना रहते हुए वो कर देते हैं कि अगर वो पार्षद बन जाएंगे ना तब भी समझ लीजिए उससे शायद हो सकता चौगुना काम करें, मगर उतना भी कर देंगे तो मेरे लिए बहुत है। चलिए आगे की और भी बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और फैसले में ये कहा गया था की तरफ से कि जल्द से जल्द नगर निकाय जो चुनाव है वो उसको जल्द से जल्द करा दिया जाए। लेकिन बहुत सारी बातें होती रहेंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारी वीडियो आप लगातार देखिए, क्योंकि हमें हर एक डेली और हर दिन नए उजाले के साथ, नई सुबह के साथ नई वीडियोस लाते हैं। बाकी की बहुत सारी बातें हम फिर करेंगे, लेकिन एक अहम आपको एक लास्ट और आखिरी मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें और जितने भी गरीब और यतीम बच्चे हैं उनका खास करके ध्यान रखें। अपने जो गरीब बच्ची हैं उनकी शादी करवाने में आप लोग अहम भूमिका निभाया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।